महकाई मेरे चक्कर चढ़ता आवे से मेरा भोगी आपने भाई मेरे चक्कर चढ़ता आवे से मेरे भोगी आपने भाई मेरी बड़ी धर्म तनाई ठीक है जी। जब गाना चलता है तो हमें कई बार ऑडियो म्यूट करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट आता है। अब ये बच्चियां जो हैं कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे क्योंकि अभी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जैसे ही संख्या अधिक हो जाएगी उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इसी जगह से जो है रन फॉर यूनिटी को रवाना किया जाएगा। फतेहाबाद के MM कॉलेज में जाकर ये यात्रा जो खत्म होगी, लोग सड़कों पर आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। 30,000 लोगों के पहुंचने का टारगेट जो है वो रखा गया है। और ये देख सकते हैं आप, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार जारी हैं यहाँ पे फतेहाबाद के पंचायत भवन के बाहर। ये देख सकते हैं स्टेज जो है बनाई गई है और जब भी कोई सॉन्ग चलता है तो हमें आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है, नहीं तो फेसबुक द्वारा कॉपीराइट उसमें दे दिया जाता है और वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रृंखला में अगली प्रस्तुति के लिए आपके सामने आप ही के बच्चे शांति निकेतन स्कूल ढिंगसरा, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि। भैया सामने जो भी खड़े हैं आप साइड में आ जाओ ना, दाई तरफ। सवामणी बोल दिया, सवामणी बोल दिया, फिर आंदे हो तो आ जाओ ना। तो कर दिया आपने पल दो पल का ये सब। हाजी को साहब 1 मिनट मैंने मेरा था वो तो ठीक, चिंता ना करो, टेंशन ना। साइड में आ जाओ आप सारे, शाबाश। देखिए ये लाइव कवरेज हो रही है और आपकी प्रत्येक गतिविधि कैमरे में कैद हो रही है। और जब घर पे जाके ये कवरेज देखेंगे और हम ठीक मुद्रा में नहीं होंगे या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो हमारे बच्चे हमें बहुत शाबाशी देंगे और हमें बाध्य करेंगे कि वो आस्था चैनल देखें और वो खुद बच्चे कहानी घर घर की देखें। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इस कवरेज का भी ध्यान रखते हुए आप कार्यक्रम से जुड़िएगा और साइड में आके खड़े हो जाइएगा। हरियाणा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चप्पे चप्पे पर बावर्दी और बेवर्दी आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए तैनात हैं। कृपया उन्हें सहयोग कीजिएगा। उनका उद्देश्य शांतिपूर्वक ढंग से
कार्यक्रम को संपन्न कराना है। और जैसे अभी परसों माननीय डीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी आईपीएस, उनका एक बहुत ही शानदार सूत्र हमें सुनने को मिला कि हिंसा का जवाब प्रति हिंसा नहीं होता है, ये व्यवस्था होती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप कृपया सहयोग को एक सार्थक सूत्र मान के कार्य कीजिएगा। लोगों में अच्छा खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। सामाजिक संस्थाओं के लोग भी पहुंच रहे हैं अपने बैनर लेकर, और कुछ ही देर में शुरू होगा कार्यक्रम। काफी दूर है। ये देख सकते हैं ढोल की आवाज भी सुनाई दे रही होगी आपको। और इसी सड़क पर जो है दौड़ेंगे लोग। 30,000 के संख्या का लक्ष्य प्रशासन ने रखा है। कितनी संख्या में भीड़ पहुंचेगी, हालांकि देखते हैं क्या संख्या रहती है। ये देख सकते हैं नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं लगातार जारी, और चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप नाच कर इस यूपी के कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
कार्यक्रम में कैसा महसूस कर रहे हो? आगमन है फतेहाबाद में, तो उसकी स्वागत के लिए लिए हम पूरा मंडल फतेहाबाद नगर मंडल स्वागत के लिए हमने प्रभारी जी हमने नगरेंद्र गावड़े जी इनकी अध्यक्षता में हम सर इनका स्वागत कर रहे हैं। कितनी भागीदारी होने की पूरी संभावना है आज? कम से कम 10,000 लोगों की भागीदार होंगी यहाँ पे। हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कहाँ से आ रहे हैं साथी? ये हमारे पूरे जिला लेवल का जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता झूम रहे हैं यहाँ पे। और देखिए बैरिकेडिंग की गई है जो रोड निकलते हैं साथ में, क्योंकि जब निकलेगी रन फॉर यूनिटी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये देखिए आप, ये पुरानी कचहरी रोड है और ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से लोग जो है वो दौड़ेंगे, दोनों साइड से रहेंगे दौड़, इधर और उधर दोनों साइड से लोग तैयार हैं। नायब सिंह सैनी का इंतजार किया जा रहा है। 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था और लोग अभी आ रहे हैं, तो इंतजार हो रहा है। और जैसे ही सीएम साहब तक ये मैसेज पहुंचेगा कि लोग लगभग पहुंच चुके हैं, तो मुख्यमंत्री रेस्ट हाउस से रवाना होंगे। फतेहाबाद का जो भूना रोड का रेस्ट हाउस है, वहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रुके हुए हैं। जलपान का कार्यक्रम प्रवीण जोड़ा बीजेपी जिलाध्यक्ष के यहाँ था और डिनर का कार्यक्रम जो था उबैद खुल्ला जो चेयरमैन है उनके यहाँ था। और फिलहाल कुछ ही देर में कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इंतज़ार किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है ताकि भीड़ को रोके रखा जा सके। सीएमओ की टीम आप देख सकते हैं, कैमरामैन की पहुंच चुकी है। और जिला के विभिन्न स्कूलों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और इसी कड़ी में आप पीछे से देखें जो ढोल बजाने के साथ में जो हजूम आ रहा है, एक बार जोर से जय हरियाणा, जय हरियाणा। पहले तो फतेहाबाद तक आवाज नहीं आ रही, हरियाणा तक आ जाएगी। जय हरियाणा, भारत माता की जितनी जोर से आवाज जाएगी तो सीएम साहब को ही पता लगेगा कि फतेहाबाद में जोश है। हाउ द जोश। ये थे आप सभी शहरवासियों का पंचायत भवन में यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगा है। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में सभी अधिकारियों की टीम यहाँ दिन रात एक किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला फतेहाबाद एक ऐसा संदेश दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगली बार अगर कोई बड़ा कार्यक्रम करे तो एक बार फिर फतेहाबाद में आने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्वीकृति दें। जय फतेहाबाद। और आप सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया एक तरफ लाइनअप हो जाएं और यहाँ आए हुए सभी मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु सभी का स्वागत है जो
ये पूरा प्रसारण पूरे हरियाणा में, पूरे देश में देखा जा रहा है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अगली प्रस्तुति के लिए मेरा निवेदन है कि रामनिवासी प्लीज कैरी ऑन। तो भारत माता की, भारत माता की। अभी थोड़ी देर में हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सिंचाड़ी जी पहुंचने वाले हैं। रन फॉर यूनिटी को झंडे दिखाकर यहां से रवाना करेंगे और एकता की शपथ भी दिलवाएंगे। माचरी माचरी हरियाणे की धुएं माचरी हरियाणे की धुएं नायब सिंह सैनी और सुरक्षा देख सकते हैं आप उनकी पूरी है। गाड़ी पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री की और जिस प्रकार से स्वागत
तौर पर हर्षोल्लास की गतिविधियां अपने चैम्बर भी परवान पहुंच पे चुके हैं, है, देखते हैं अपनी बुलंदी पे करने है। के वो इस लिए। बात का बहुत ही हर्षित संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर रन फॉर यूनिटी के लिए हमारे बीच हमको अपना आशीर्वाद ऊर्जा देने के लिए राष्ट्रीय एकता के प्रति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हम सबको संकल्पित करने के लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, आप सबके चहेते माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पहुंचे हैं और स्वागत समिति के साथ उनका बहुत ही शानदार ढंग से आत्मीयता के साथ परिचय हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, देख सकते हैं आप। और यानी वास्तविक करते हुए स्टेज के पास जा रहे हैं मुख्यमंत्री, स्टेज पर चढ़ेंगे और आप सबका अभिवादन स्वीकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाएं आप और जोर से। ये राष्ट्रीय एकता को समर्पित आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ऐसे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एक ही क्षण में 562 रियासतों को भारत के संघ के अंदर शामिल कर पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा कर्तव्य, ऐसा कारनामा और ऐसा जादू करके दिखाया जिसकी पूरी दुनिया अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। चारों तरफ तिरंगों की ये फहराट आप सब बहुत हर्षोल्लास के साथ आनंदित होंगे। ये वो तिरंगा है जिसको फहराने में अनेकों माताओं के सपूत, अनेकों बहनों के भाई और अनेक सुहागनों के सुहाग कुर्बान हुए, तब जाकर हमें ये तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला है। कलाकारों के साथ पराक्रमी मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी उनसे आत्मीयता के साथ एक आज के शानदार राष्ट्रीय एकता दिवस की सुमधुर याद के लिए एक ग्रुप फोटो और उसके बाद आपको ऊर्जावान संदेश देंगे, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाएंगे और फ्लैग ऑफ करके राष्ट्र के प्रति आपके हम सबके समर्पण के भाव को शुरुआत देंगे। और अब मुख्य मैदान पर आप सबके हम सबके बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं। एक बार फिर आप जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार कीजिएगा। बोलिए भारत माता की। क्या बात है। मैं तमाम उपस्थिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ पूर्व विधायक महोदय चौधरी जोड़ाराम जी और अन्य गणमान्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये पावन पर्व, पावन दिवस जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम और आप मना रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत रत्न से जिनको नवाजा गया था, भारत के प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और 562 रियासतों को एक ही झटके के अंदर भारत संगठन में, भारत संघ में शामिल करने का वो कर्तव्य उन्होंने दिखाया। और अब मैं आग्रह करूंगा, बहुत ही शानदार कलाकार लोग गायकी महाराज हस्ताक्षर नवीन पुनिया जी, कृपया आज के संदर्भ में जो आपने गीत तैयार किया, जो रिलीज हुआ है, आज पहली बार उसका यहाँ गायन होगा, रन फॉर यूनिटी। जोरदार तालियां नवीन पुनिया जी के लिए भी। बोलिए भारत माता की। एक बहुत प्यारा गाना सीएम साहब लॉन्च कर रहे रन फॉर यूनिटी पे। जवानी के संग लागण लागे, माँ बाप का बुढ़ापा तंग पारिया, इस नशे ते बच कर रहो जी, नशा हरियाणे ने खारिया। और नशा खोरी ते हरियाणा, नशा खोरी ते हरियाणे ते होड़ लगी बगाए बजी, मारे हरियाणा के धाकड़ सीएम आगे से ही बनाए बजी। तो बहुत प्यारा गाना आपकी तालियों के साथ शुरुआत करते हैं। रेडी वक्त। Oh,
बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जोश के साथ भाई नवीन पूनिया और उनके तमाम साथियों ने ये गीत प्रस्तुत किया है, तालियां बहुत कम बजी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप ये साबित करें कि इस कार्यक्रम में आप बहुत ही जोश के साथ, उल्लास के साथ और समर्पण भाव के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा जिला प्रशासन की उसकी मेहनत आज रंग लाई है। आप सब देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर आपकी सेवा सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। आदरणीय डॉक्टर विवेक भाटिया जी IAS उपायुक्त महोदय, उनकी पूरी टीम आर्मी सन सेवा में की भावना से कार्य करते हुए इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने के लिए बहुत ही हर्षित है। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आग्रह करें शख्सियत है जिनका हरियाणा के विकास को चहुमुखी रूप में, जो आपने देखा होगा, आप किसी भी कॉर्नर पे जाइए, किसी भी वर्ग में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, जहाँ विकास कार्य में रथ आपको चलता हुआ नजर आएगा, जिनकी प्रशंसा न केवल हरियाणा के अंदर होती है बल्कि संसद तक में जिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रशंसा होती है, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा के लिए माननीय नायब सिंह सैनी जी की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की होती है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो कल ही इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्ता को देखते हुए यहाँ पहुंच गए थे, उनसे आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से आग्रह करें कि आज के संदर्भ में अपना संदेश दें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे आग्रह आप आज के संदर्भ में अपना ऊर्जावान और प्रेरणादायक संदेश दें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। भारत मां के लाल, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं ये जयंती के अवसर पर एकता की दौड़ में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के नेता चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक, जिला के अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सरदार बलदेव सिंह जी ग्रोहा, हमारे पंकज नयन जी, और आज के हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, नवीन पूनिया जी, और उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, सभी अधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती, इस पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है, इसके लिए मैं आप सभी
हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर सभी हमारे हरियाणा सरकार के सहयोगी, मेरे मंत्रीगण और अन्य जन सेवकगण इस दौड़ के अंदर आज शामिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं फतेहाबाद में आया हूं तो फतेहाबाद के लोगों का जोश, उत्साह ये आज भरा हुआ है। हजारों युवा, युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे एकता की दौड़ में के भाव से दृढ़ करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सरदार पटेल का एक भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, वह भी हर भारतीय के दिल में आज भी धड़क रहा है। ये आज हम देख रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई आप सबको याद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रन फॉर यूनिटी केवल एक शारीरिक एक गतिविधि नहीं है, इसका एक गहन दार्शनिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। साथियों, यह दौड़ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए का ये संकल्प है। यह हमें ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन सिखाती है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एक जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। आज की यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। साथियों, हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मना सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला में जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला के मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। हम सबसे ही मिलकर भारत का नाम यह विशाल राष्ट्र बना है। मैं एकता की दौड़ आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हर भेदभाव की दीवार को हमने गिराना है। थाम के हाथ हर दिल को आगे बढ़ाना है।
हर नागरिक, हर भारतीय के दिल में एकता को जगाना है। मैं साथियों, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सही मायने में राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ वो शिल्पीकार थे। साथियों, आजाद भारत को, अखंड भारत का ये श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपना जो कुशल प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया है। साथियों, दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों को बिना किसी रक्तपात के एकता के सूत्र में पिरोने का काम ये लोह पुरुष के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोह पुरुष की उपाधि ये मिली है। सरदार पटेल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जुनून से जुड़े नेता, महान राष्ट्रवादी और किसानों की वो आत्मा थे। उन्हीं के व्यक्तित्व में दृढ़ भारत, निर्णय क्षमता, कूटनीति, दूरदर्शिता ये विद्यमान थी। साथियों, उनके जीवन का हर पहलू हमें ये प्रेरणा देता है कि नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उस देश के स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35A को समाप्त करके उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नर्मदा जिले में उस महान राष्ट्र निर्माता का स्मारक बनाया। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो रखा गया। यह स्मारक उनके आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए कार्यों को नई पीढ़ियों को ये लगातार प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। साथियों, सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम करना, अनुशासन में रहना, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस दौड़ में सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, एकता के लिए, देश के लिए, एकता के लिए, सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने के लिए दौड़े। दौड़ते समय अपने दिल में राष्ट्रवाद की भावना को महसूस करें। साथियों, मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक बार फिर हरियाणा दिवस की मैं आप सबको अग्रिम रूप से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। साथियों, धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय। और आप सभी शपथ लेंगे, शपथ के लिए तैयार रहिएगा। साथियों, हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी शपथ लेंगे और मैं चाहूंगा कि अपना दाहिना हाथ सभी आगे करें और आज राष्ट्रीय एकता दिवस की हम शपथ लेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता
अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। आप सबसे अनुरोध है कि दौड़ करते वक्त मैं सभी से आग्रह करूंगा कि दौड़ करते वक्त राष्ट्रीय झंडे को इज्जत के साथ संभाल कर रखें, उसे नीचे मत होने दे, ना नीचे गिरने दे। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। ये सामने जो खड़े हैं आप साइड में आ जाएं। हमारे सम्मानित पत्रकार और छायाकार बंधु, मेरी आपसे भी विनती है, क्योंकि बच्चे जब आएंगे तो हो सकता है धक्का मुक्के में आपके कीमती कैमरे को नुकसान हो जाए, इसलिए मेरी आपसे विनती है थोड़े से पीछे हट जाए आप प्लीज। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ऊर्जावान संदेश और शपथ के पश्चात फ्लैग ऑफ करके आपको नई ऊर्जा और आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का संकल्प के संकेत के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इस रन फॉर यूनिटी को शुरुआत देंगे। आप पीछे हट जाए सभी, और सभी शालीनता के साथ दौड़ेंगे। इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय नहीं है, ये जहाँ तक भी निगाहें जा रही है पार्टिसिपेंट्स है, चाहे वो बुढ़ोपल धांगड़ नहीं बन के अगर वहाँ मोड़ तक है, बिल्कुल आप आराम से आइएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। साथ चलने का इरादा दर्जा हो जाएगा, आदमी से कारवा हो जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमा हो जाएगा। बोले भारत माता की। आराम से करिएगा। क्या बात है, वाह। राष्ट्र की उन्नति के लिए हो, राष्ट्र की तरक्की के लिए हो, राष्ट्र की शक्ति के लिए हो। सभी के चेहरे की मुस्कान ये दर्शाती है कि आप इस राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की भक्ति के लिए, राष्ट्र की शक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। भारत माता की।
पैती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे वंदे वंदे। मन विधीरता है, जानकी माता राम पिता है, रघुपति राघव राजा राम गुंज एक नाम हर शहर गांव। हर दिल पे भगवान गया, हर दिल पे भगवान गया, अयोध्या में बना धाम। श्री राम नाम, श्री राम नाम, श्री राम नाम। पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और आपके संकल्प को साथ दे रहे हैं कि आपने राष्ट्र के प्रति स्वयं को समर्पित किया है।
चेहरे पर मुस्कान है, हंसी है और आप सब अपनी अपनी जगह पर आज के इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा खुशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी को है, जिनकी रहनुमाई में ये खिलखिलाते चेहरे आज के इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और उसके बाद सभी ओर से जो खुशी है के पश्चात जो चारों तरफ से खुशी महसूस कर रहे हैं वो आदरणीय एडीजीपी साहब श्री पंकज नयन जी IPS जिनका इस मीठा पर पूर्ण नियंत्रण पूरा देश जय घोष कीजिएगा। भारत माता की। लंबी लाइन है अग्रवाल मोड़ तक, आप चिंता न करें। झूमते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, भारत माता की जय बोलते रहिए और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को संकल्पित करते रहिए। करते रहिए, शाबाश, करते रहिए।
जहाँ भी निगाहें जा रही हैं, हजारों हजार युवा साथी इस रन फॉर यूनिटी में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प लेकर यहाँ पधारे हैं, यहाँ रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहे हैं। एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी। क्या बात है, बहुत खूब। इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए, इतनी भारी तादाद में आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रकार से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। इन बच्चों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से अपने हाथों से पुष्पवृष्टि करके आपके उज्जवल भविष्य की कामना तो कर ही रहे हैं, साथ में आज के इस विषय में आपकी प्रतिभा को, आपकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन को भी बहुत सराह रहे हैं। एक बार फिर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। क्या बात
बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन की पूरी इस टीम के कप्तान डॉक्टर विवेक भारती जी आइए, उनके ये प्रयास आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इतनी भारी तादाद में हजारों हजार की संख्या में आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर समर्पण भाव के साथ यूनिटी में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक की सेवा सुरक्षा सहयोग के दायित्व के लिए हमारे माननीय एसपी साहब श्री सिद्धांत जैन जी IPS और उनकी पूरी टीम। आइए पूरे जिले प्रशासन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। बीमारी के बुढ़ा के बाढ़ करे इतना यूं कर दे मानस ने फिर हाथ पैर भी हिले नहीं न चाची न ले सब कुछ थारा मौत सिवा कुछ मिला नहीं यहाँ फंसियों इसके चंगुल में चाहिए हो या शाना सुबरी हरियाणा सुबरी हरियाणा दूध दही का खाना सुबरी हरियाणा। बच्चियों के लिए भी तालियां बजाइएगा। मातृशक्ति की वो मिसाल ये भी जाना मचाना पुरुष वर्ग से कहीं पीछे नहीं है। इन बेटियों के लिए भी तालियां बजाइएगा। वो भी आज इस रन फॉर यूनिटी के राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल है। इन बच्चों की तादाद लगातार आप देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फरीदाबाद साइक्लोथॉन का वो मंजर जरूर याद आ गया होगा कि हमारी महिला शक्ति ने पूरी बढ़कर का हिस्सा लिया था। आज वही दृश्य आपके सामने फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। तो अभी तुलाराम जी भी बहुत प्रसन्न है। आज वो भी पुष्पवृष्टि कर रही है। आदरणीय जिला प्रधान महोदय श्री प्रवीण जोड़ा जी के साथ सभी महानुभाव, आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सबको प्रेरणा दे रही। इन बच्चियों के लिए तालियां बजाइएगा। तिरंगा यात्रा भी आप देख रहे हैं। इन तिरंगा धारकों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। ये वो तिरंगा है जिसको फहराने में अनेकों माताओं के सपूत, अनेकों बहनों के भाई और अनेकों सुहागनों के सुहाग कुर्बान हुए, तब जाकर ये तिरंगा फहराने का हमें अवसर मिला है। सभी बोलिएगा भारत माता की।
अच्छा बाकी करने के लिए कैसे आऊँगा मैं ये देखता हूँ मैं तो मैं देखता हूँ गावड़ी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। साइकिल छोड़ गया हूँ मैंने। साइकिल छोड़ गया हूँ मैंने। हाँ और ठीक हो? लाइव चल रही है। हाँ बाज जुलूस निकला मेरे +1 में। हाँ जी ना देख रहा हूँ अभी तो मैं वापस आ रहा हूँ भेज दो मुझे। हाँ सीन तो यही है हमारे पास ही है। आ गया मैं आ गया। ये बेटा आगे 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 देख आगे देख। हेलो वो तो आई नहीं। आगे जाओ लाल बत्ती तक। ओ आगे परसेंट चलो तक। चलो जी।